देश में नीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म हुआ, जिसके बाद सरकार ने नीट परीक्षा में लीक होने वाले जो भी अपराधी हैं उनको कहीं न कहीं पकड़ने में सफलता भी प्राप्त की है। इस बीच जांच भी बैठा हुआ है। उस बीच अब सरकार ने पुनः नीट परीक्षा करवाने के लिए नए डेट का ऐलान कर दिया है। ऐसे में देखना यह है कि देश में लोग इसको लेके अपनी क्या क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसीलिए हमने भी बलरामपुर के रामानुजगंज में कुछ लोगों से इस नीट एग्जाम को लेकर सवाल पूछे, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। जिस प्रकार से नीट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ, उसके बाद पुनः डेट आया है, क्या मानते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे? इस पे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा निराशा गई है और बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हुए इससे, क्योंकि बहुत से बच्चों की तैयारी बड़ी अच्छी रही है और वो बड़े अच्छे तैयार होकर के एग्ज़ाम देने गए थे नीट का। उनका पेपर भी अच्छा बना। उनसे जब उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा पेपर अच्छा गया है और हमारे यहाँ भी हमारे लड़के ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। हमने उनसे जब पूछा था कैसा गया है बेटा तेरा पेपर, तो वो बोले कि पापा इस बार अच्छा पेपर गया है हमारा और कोशिश है कि हम निकाल लेंगे। लेकिन अचानक से पेपर लीक हो गया और लीक होने के बाद में जब उनके दिमाग ये मैसेज गया उनके पास में तो वो बिल्कुल से टूट गए, निराश हो गए कि इस तरह से अचानक से हो गया। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। नीट को लेकर के पिछले बार बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, जो हम आप सब टीवी डिबेट में देखे ही थे। कभी लग रहा था कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा पुनः दूसरे साल भी उसी तरह से हो गया। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा बच्चों में निराशा हुई है और भारत सरकार के ऊपर भी प्रश्न लग गया है कि इस तरह का बार बार क्यों हो रहा है। अभी तक जो भी है गवर्नमेंट 12 पेपर हुए 12 साल में 12 पेपर बड़े बड़े एग्जाम के जो लीक हुए हैं, जो हम मीडिया के माध्यम से हम जानते हैं, समझते हैं उस चीज़ को। तो इस तरह से बार बार इस तरह का पेपर लीक हो जाना कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बच्चों के भविष्य को लेकर के भी एक ये समस्या पैदा करता है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। बच्चों पर और उनके गार्जियनों पर दोनों पे मानसिक तनाव बढ़ रहा है। ऐसे नीट की परीक्षा में अगर सरकार नहीं ध्यान देगी तो हमें लगता है कि बच्चों के साथ अब गार्जियन लोग बच्चों को पढ़ाई करना बंद करा देंगे और केवल बिजनेस पर्पस से जो देश की हालात ऐसे कर रहे हैं, एग्ज़ाम में तो एकदम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो पेपर लीक कर रहे हैं ये सबसे बड़ी मतलब समझिए कि देश का भविष्य डूब रहा है और बच्चों पढ़ाई करना ही नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि जब पेपर लीक हो जाए तो बड़े पूंजीवादियों का जो जिसके पास है, गरीब बच्चों तो पेपर लीक तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि पैसों की खेल है। इससे हम चाहते हैं, हम बच्चे हमारे भी हैं, भविष्य में ऐसा ना हो। सरकार से निवेदन करेंगे, हम शिक्षा मंत्री से निवेदन करेंगे कि जो भी हो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और आगे से पेपर लीक ना हो। देखिए, पहले तो नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक होना, फिर उसके बाद वहीं से बच्चों की मानसिक स्थिति में बड़ा प्रभाव पड़ा है। बच्चों के गार्जियन माता पिता को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आप देख लीजिए 2015 में जब AIPMT का पेपर लीक हुआ, 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, फिर 2026 में आपका नीट का पेपर लीक हुआ। लगातार देश के लाखों छात्र मांग कर रहे हैं कि NTA को बैन किया जाए। आप देख लीजिए 24 से 25 लाख छात्र छात्राएं नीट का पेपर दिए। उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके, उनके माता पिता ने उन्हें किस स्थिति में कहां से पूंजी इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाया, उनकी पेपर लीक नहीं हुआ। ये उन छात्रों का आत्मविश्वास टूटा है, उन छात्रों के परिवार वालों का भरोसा टूटा है इस सरकार से। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि नीट का पेपर लीक होने के बाद आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम सामने आया। उनके द्वारा मीडिया को स्टेटमेंट दिया गया कि इसके पीछे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। आखिर वो कौन से बड़े लोग हैं? मैं चाहता हूं कि
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और एनटीए को पूर्ण रूप से बैन किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ना अभी तक इनके कोई मिनिस्टर, ना इनके प्रधानमंत्री, ना इनके कोई नेता नीट पेपर लीक के बारे में एक स्टेटमेंट तक नहीं दिए हैं। मीडिया से भागने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इन लोगों ने दोबारा एग्ज़ाम डेट लाया है। मैं कहता हूं कि फिर से वो छात्र अपने घर से परीक्षा सेंटर जाएंगे, फिर जाकर वहां रुकेंगे। आना जाना रहने की व्यवस्था इस सरकार को करनी पड़ेगी। अगर छात्र छात्राओं के भविष्य से इनको मतलब है, अगर छात्र छात्राओं के भविष्य को ये उज्जवल करना चाहते हैं, तो उनको मानसिक रूप से जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसमें आर्थिक सहायता इनको देना पड़ेगा और छात्र छात्राओं को पूर्ण विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भविष्य में इस तरह की पेपर लीक जैसी मामलाएं घटित ना हो। क्या करते हैं मैं ललन सैगरिणी महाविद्यालय रामानुजगंज में अध्ययन करता हूँ। आप? जी, जिस प्रकार से नीट का परीक्षा लीक हुआ उसके बाद पुनः परीक्षा की तिथि आ गई है, क्या प्रभाव पड़ता है छात्रों पर, इसका आप अपना विचार बताइए। देखिए, लाखों छात्र नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और लाखों छात्र नीट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए केवल अपने ग्रामीण शहरों में नहीं बल्कि बहुत से गरीब परिवार के ऐसे छात्र हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें कोटा जैसे जगहों पर, संस्थानों पर पढ़ाते हैं और जिसके पीछे करीब 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा होता है। एक बार में यदि वह एग्ज़ाम जो है उसका पेपर लीक हो जाता है तो इससे सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। और यदि छात्र एग्ज़ाम दे रहा है, वो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद उसके पेरेंट्स, हालांकि भारत में कितने लाखों छात्र हैं लेकिन सभी के छात्र के पेरेंट्स जो है वो अमीर नहीं होते। बहुत से ग्रामीण गरीब परिवार के और बहुत अधिक संख्या में गरीब परिवार के छात्र जो हैं वो पढ़ाई करते हैं, जिनके कारण उनके पेरेंट्स आज भी जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके चलते उनके पेरेंट्स, जो दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाएंगे उन छात्रों को, उनका मनोबल टूट चुका है। और यदि इसी तरह से चलता रहा तो निश्चित ही छात्र पढ़ाई को छोड़ देंगे, देश का हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। और आगे बात ये आती है यहाँ पर कि सबसे पहले तो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यदि इन मुद्दों पर वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, यदि इतने परीक्षाओं के होते हुए बावजूद आप बोतल जो रहता है उस बोतल में आप क्लियर बोतल आपको लेकर जाना, उसमें स्टिकर नहीं लगा होना चाहिए, फुल आपका बॉडी चेकअप होगा, वहाँ पर आपका स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए। अरे जब आप इतनी सारी चेकिंग करते हो तो आपको ये भी तो ध्यान में होना चाहिए कि जो छात्र का आप एग्ज़ाम ले रहे हो, जो परीक्षा दे रहा है वहाँ पर, उसका पेपर तो लीक ना करो। आप ही के, हमारे भारत सरकार के जो भाजपा सरकार है उन्हीं के जो क्या बोलते हैं कोई मंत्री हैं, उनके ही पार्टी के ही कार्यकर्ता ने इसको 25 लाख रुपए में बेचा है। आधिकारिक रूप से 25 लाख में है, लेकिन एक व्यक्ति को थोड़ी बेचा होगा, एक जगह थोड़ी बेचा होगा, पता नहीं कितने करोड़ों की भी ये बात हो सकती है। तो बस सरकार से यही मांग है कि सरकार कड़े कड़े नियम बनाए और नियम कड़े बनाए और सरकार सभी चीज़ों को सुव्यवस्थित करे, छात्रों को आर्थिक रूप से सहायता मिले, उनको रहने का, आने जाने का स्थान मिले। सेंटर भी अगर दूर जगह दिया जा रहा है तो वहाँ पर भी आने जाने का खर्च सरकार को ही देना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार से पढ़ते हैं छात्र। जिस प्रकार से नीट एग्जाम को लेके हमने लोगों की राय जाननी चाहिए, लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी। किसी ने ये तक कहा कि इस नीट परीक्षा को लेकर सरकार फेल नजर आ रही है, लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वही कुछ ने यह भी कहा कि छात्र मेहनत कर रहे हैं, छात्र पुनः परीक्षा देंगे और इसमें सफलता हासिल करेंगे। रविश अग्रवाल, सुदर्शन न्यूज, बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़।